नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के अहम फैसले की, जिसमें चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए। ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी की और कहा कि इलेक्शन कमीशन को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि बीजेपी का आरोप था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। बीजेपी का दावा था कि चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुई थी। आरोप है कि अप्रैल मई में हुए बंगाल चुनाव के नतीजे वाले दिन कोलकाता में बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी गई। इसके अगले दिन 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर भी सामने आई। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। ममता ने कहा था कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराधों की जांच होनी चाहिए। बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक उदासीनता दिखाई। हिंसा के मामलों से जाहिर होता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुई है। ये उन लोगों से बदला लेने के लिए की गई जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी के समर्थन देने की जरूरत की। राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ इन हिंसक घटनाओं में खुद शामिल रहे। जाहिर है कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत का गरमाना लाजमी है। बहरहाल जांच की आंच कहां कहां तक पहुंचेगी और क्या सच बाहर आएगा, क्या सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम का क्या कहना है। राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सच में बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार घटना विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, हजारों लोग बेघर हुए थे अत्याचार के कारण, और उससे भी दुर्भाग्य की बात है इस अत्याचार के खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर करने जाता है तो पुलिस या तो अपना और असहायता प्रकाश करता है या तो बोलता है, सीधा डिनाई करता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वही दफा किया जाता है। लेकिन इसीलिए यहाँ की जो विपक्ष के कर्मी है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पीड़ित अत्याचारित होने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा था, आज कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इससे यहाँ की पीड़ित लोगों को थोड़ा सा न्याय मिलेगा। बंगाल में वायलेंस का इतिहास बहुत पुराना है। आज कोर्ट इसको नज़र में लिया है, ये वेलकम है, मैं स्वागत करता हूँ और अच्छा मानता हूँ कि सीबीआई भी इसको नज़रअंदाज ना करे, इस बात से गहरे से काम करे। मगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, आज कोर्ट का नज़र में आया, सीबीआई का नज़र में आया, वायलेंस हो रहा है। मगर वायलेंस पिछले 10 साल में 778 सीपीआईएम लीडर खून हुआ था। ममता का राज में खून हो गया। बीजेपी का लोग पर हमला हो रहा है, अन्याय है, जरूर तहकीकत होना चाहिए, मगर बाकी हमला को भी तहकीकत होना चाहिए, नहीं तो हम
और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, बप्पा चटर्जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ शोमित घोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोमित, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। अब ये पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शोमित, ऑडिबल हूं मैं? सुन पा रहे हैं आप मुझको? आपको सुन पा रहा हूँ क्या? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रही है आवाज। अब बोलिए, ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है शोमित? जी देखिए, पहले बात तो ये है कि सीबीआई इंवेस्टिगेशन शुरू हुआ है। सीबीआई इंवेस्टिगेशन के खिलाफ हम ऑलरेडी जो कोलकाता हाईकोर्ट, महामाननीय कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आवाज आ रहा है ना? आ रहा है शोमित, बोलिए प्लीज। थैंक यू। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी भी जो राय दिया है, देखिए ये तो महामान्य अदालत की राय है, तो इसके खिलाफ ऑलरेडी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक सूचना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे सरकार की तरफ से। जो छोटे मोटे काम है उसके बारे में सीट गठन किया गया है। जो हमारा बहुत सीनियर लीडर सौगत रॉय ने कहा है कि जो भी घटना अगर अदालत को लगता है, कोर्ट को लगता है, महामान्य विचारपति को लगता है कि अगर जो बीजेपी की तरफ से जो मामले किए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, सरकार की स्टैंड क्लियर है, अभी भी स्टैंड क्लियर है कि हम ये मानते हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस ये नहीं हुआ है, ये टोटली हाइट है, क्रिएटेड है। तो सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करेगा, हमको पूरे भरोसा है सीबीआई पे। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसमें भी सच्चाई निकलना चाहिए, और हम भी यही कहते हैं कि सच्चाई सामने आई है, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इसकी जो राय आए हैं, इसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा रहा है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, उसमें भी जाएंगे हम। लेकिन इससे हमको नहीं लगता कि कोई झटका है, क्योंकि 3 महीने पहले इस आपकी स्टेट पे और आपकी स्टेट के एक्शन पे ये डेंट है कि नहीं है शोमित? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, मामला सीबीआई के हाथों में चले गया, इसका मतलब आप निष्क्रिय थे ना, आप इनएक्टिव थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि कोर्ट के किसी ने अगर अपील किया है तो कोर्ट ने कहा ठीक है, सीट गठन करो या सीबीआई को यहाँ पर लगाओ, सीबीआई इन्वेस्टिगेट। और अगर उसके ये रिजल्ट आता है जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, और हम भी क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसा कोई घटना घटे नहीं है, अगर सीबीआई निरपेक्ष तदंत करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये साफ आ जाएगा कि कोई पोस्टपोल वायलेंस नहीं हुआ है। इट वाज क्रिएटेड एंड दिस हाइप हैज बीन क्रिएटेड बाय द बीजेपी। ठीक है। तो बप्पा चटर्जी, असल में ये बीजेपी के द्वारा सेट किया गया नैरेटिव है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। टीएमसी तो मान ही नहीं रही, किसी तरह का वायलेंस भी हुआ है, जांच कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि सरकार भी नहीं की है, सीबीआई जांच कर पाएगी क्या सही से? को भी इस बात का बहुत डाउट है कि सीबीआई सही तरीके से जांच कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने पहले देखा है कि सीबीआई ने अगर किसी को अरेस्ट किया है तो खुद मुख्यमंत्री धरने पे बैठ जाती थी। किसी करप्शन के बारे में किसी को अरेस्ट करता है तो मुख्यमंत्री उसकी घर चल जाती थी, सीबीआई दफ्तर चल जाती थी। यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान भी आप लोग देखे कि वहाँ पर ही 2 घंटे तक बूथ को खुद जैम करके ममता दीदी बैठी गई थी। तो बंगाल का परिस्थिति बहुत दयनीय है, और ये राय कोई भाजपा वाले नहीं दिए हैं, ये राय दिया है माननीय हाईकोर्ट ने। और मुझे पता है कि बंगाल की जो सरकार है, ये सरकार किसी को मानती नहीं है, ना वहाँ कुछ नहीं चलता है। बंगाल में एक तालिबानी शासन जो चल रहा है, बंगाल में भी वही तालिबानी शासन चल रहा है। वहाँ पर ही ना खाता ना बही, ममता दीदी जो कहे वही सही, यही कानून चलता है वहाँ। और इसी के वजह से आज हाईकोर्ट के 5 जजों का मत एक रहा। 5 जजों ने एक ही मत दिया है कि बड़े मर्डर और रेप जो हुए हैं पोस्ट इलेक्शन के, उसकी जांच वो लोग करेंगे, सीबीआई करेंगे। और जो छोटे मोटे घटना, घर जला दिया गया है, हाथ पैर तोड़ा गया है, ये जो घटनाएं हैं, इस घटना की जांच एसआईटी करेंगे। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, ये बीजेपी का पार्टी ऑफिस से वर्डिक्ट नहीं आया है,
ये हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि जो लोग क्षतिग्रस्त हैं उनका मुआवजा पहुंचाया जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि बंगाल में मुआवजा क्या, यहाँ पर ही तो चावल चोरी हो जाती है, आम्फान का तूफान आता है या यश का तूफान आता है तो तिरपाल तक चोरी कर लेती है तृणमूल के नेता नेतृत्व तथा बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ आपको मैंने फर्जी IAS IPS से लेके डॉक्टर, फर्जी नेता और फर्जी सब चीज मिल जाएंगे। तो ऐसा प्रदेश, एक फर्जी प्रदेश बना दिया गया है। हम लोग सराहना करते हैं हाईकोर्ट की, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से पुलिस प्रशासन आइन कानून बोलते, लेकिन बप्पा लेकिन सीबीआई की क्रेडिबिलिटी तो खुद ही दांव पे लगी रहती है। अभी कल ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो पिंजरे का तोता है, और ये भी कहा जाता रहा है, अपोजिशन लगातार ये कहता रहा है कि जो मौजूदा सरकारें हैं वो अपने विरोधियों पे इस्तेमाल करने के लिए सीबीआई को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही दांव पर है। आपने जिस समय का बात किया था वो यूपीए गवर्नमेंट की सर, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, मैं कोलफील्ड की बात नहीं कर रहा, कोलफील्ड में तो कहा ही था जो भी कहा था, लेकिन लेटेस्ट मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। आप अपडेट नहीं होंगे बप्पा? मद्रास हाईकोर्ट ने जो भी कहा है वो किस सरकार के परिचालनाधीन चल रही है, किस विषय पे की है, उस परिप्रेक्ष्य को इस परिप्रेक्ष्य के साथ मिलाना सही नहीं होगा। और दूसरा बात रहा, इस समय पिंजड़े की तोता का लैंग्वेज यूज किया गया था, उसी सरकार की उसी दल के गर्भ से जन्म हुआ है ममता बनर्जी का। वही कांग्रेस दल से आई है ममता बनर्जी, तो उस समय कांग्रेस और करप्शन ये तो इनका तो माने साथ रहा है, साथ हम साथ है कि जैसा चोरी रहा है। तो ये बात उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या था और आज का परिप्रेक्ष्य क्या है, क्योंकि आज एक बात को देखिए, जो टीम आई थी ह्यूमन HRC की जो टीम आई थी, ये लोग कहे थे कि HRC की टीम भी बायस है। शोमित आ रहा हूँ भाई थोड़ा धैर्य रखे, शोमित आ रहा हूँ, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। HRC की जो टीम आई थी उसको भी बोला था बीजेपी के द्वारा भेजा गया। ठीक, उसको थोड़ा पॉलिटिक्स की एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में वो सबसे कह रहे हैं कि कांग्रेस से ममता बनर्जी का जन्म हुआ है, कांग्रेस से ममता बनर्जी का जन्म हुआ है। हाँ, ये सच है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस की 1984 से MP था, लेकिन ये भी सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री था, देश का PM था, ममता बनर्जी उसकी सरकार का ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर भी था। अब पता नहीं कि बाप्पा चरक जी आप कह देंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो कांग्रेस से ही आया है, क्योंकि जब कांग्रेस का सरकार था जवाहरलाल नेहरू के समय तक यूनाइटेड नेशंस पे हमारा अटल जी भी यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधित्व करने गए थे। अब पता नहीं है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स की इतिहास कितने परे है, क्योंकि अभी कह चुके हैं आप, हो सकता है कि कुछ लफ्ज बात वो कह देंगे यार वो तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गए थे, वो तो इंदिरा गांधी जी के साथ उनका अच्छा रिश्ता था, वो तो उसे इंदिरा गांधी जी ने यूनाइटेड नेशंस में भेजे थे। तो शायद पता नहीं है, बापा जी कह देंगे कि अटल जी भी कांग्रेस से ही है। तो सीबीआई के बात कर रहे तो पहले तो आपको मानना चाहिए कि कल मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है। और मैं पश्चिम बंगाल के बारे में 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जब्बा जी भी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने बहुत सारे केस अभी तक इंट्रोगेट किया है। पहले बात, रविंद्रनाथ का नोबेल 2004 में 3-4 साल में रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल विश्व भारती की म्यूजियम से वहां से वो नोबेल चोरी हो गया था। आज तक सीबीआई ने वो नोबेल कहा गया, किसने चोरी किया, किस सोर्स से चोरी हुआ है, उसका कुछ पता नहीं चला। अभी तक देश की जनता को कोई पता नहीं चला। रिजवानुर रहमान केस शायद दप्पा चटर्जी को याद होगा, सिलचला में रहते हुआ रिजवानुर रहमान केस, उस केस भी अनसॉल्व हुआ है। उस केस में भी आज तक किसी की अगेंस्ट में चार्जशीट नहीं हुआ है। दप्पा जी याद आ रहा है ना आपको, रिजवानुर केस, उस केस में भी कोई चार्जशीट अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा जो केस नंदीग्राम का केस, नंदीग्राम की खिलाफ जब नंदीग्राम में 2007 की 14 मार्च 2007 में नंदीग्राम में जो मास किलिंग हुआ था सीपीआईएम के द्वारा, उस वक्त भी सीबीआई ने इंट्रोगेट किया था।
सीबीआई ने उस केस के हाथ में लिया था। तो शोमित आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, शोमित आप ये कह रहे हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीआई को जांच दी जाए नहीं दी जाए, कई ऐसे केसेस हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं, तो इसलिए टीएमसी रिलैक्स्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीआई को जांच दे दें तो दे दें, क्या फर्क पड़ता है? क्या सही ट्रैक पे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार ये कह चुका है कोई नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो नहीं, आपके कहने से क्या काम चल रहा है? अब तो कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। शोमित आपकी बात में क्या फर्क पड़ता है? आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, 20 बार बोलिए, आप बारंबार बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता शोमित। अगर सीबीआई भी एक केस हाथ में लेंगे तो वो तो डेट लेकर देखेंगे ना। 5 तारीख को सीएम ममता बनर्जी ने ओथ लिया था। इस केस के दौरान ये आज का जो रायदान जो वर्डिक्ट दिया है कोलकाता हाईकोर्ट ने, जिसको नारकल बागान में एक बीजेपी वर्कर का मौत हुआ है। छोटे छोटे जवाब। लेट मी क्लियर इट। मैं नेशनल टेलीविजन में हूँ तो भारत के हर एक लोगों को जानना चाहिए कि क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। नारकल बागान की जिस मौत के बारे में केस हुआ है वो केस हुआ है 2 मई 2021 में। मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी देश से, जो भी व्यूअर्स है यहाँ पर और आपसे भी, 2 मई 2021 लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था? 2 मई 2021 उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ था। ठीक है, और उस ठीक है, इसका जिक्र कोर्ट में भी किया गया। ठीक है शोमित, बहुत लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं सर, इतनी लंबी थीसिस नहीं, ठीक है। लेकिन बप्पा जी यहाँ सिर्फ राज्य सरकार की कमियों को उजागर नहीं किया कोर्ट ने, जैसा जिक्र शोमित भी कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, जो एक्ट उसका होना चाहिए था, जो अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए थी, वो उसने पूरी तरीके से निर्वहन नहीं की, ये भी बताया गया है। तो इलेक्शन कमीशन भी असल में सवालों के घेरे में है। एकदम हम आपके बातों से सहमत हैं, क्योंकि हमने मेरे बात को जब मैंने शुरू किया था उस समय में मैंने बताया कि कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है उस वर्डिक्ट से हम लोग पूर्णतः सहमत है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के मेरे जो दोस्त हैं उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके दल का प्रॉब्लम है। उनको ना सीबीआई पे भरोसा होता है, ना ईवीएम पे भरोसा होता है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होता है। उन लोगों को किसी पे भरोसा नहीं होता है। वो जब वोट की गिनती काउंटिंग चल रही थी उस समय में ईवीएम को वो लोग असत्य प्रमाण करने में लगे हुए थे, और जब ईवीएम में रिजल्ट आने लगा कि बहुमत से तृणमूल का सरकार बनने लगा तो वही ईवीएम उन लोगों के लिए सती सावित्री साबित हो गया। अर्थात ये लोग अपने तरीके से नियम कानून को चलाना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा जिस तरह का सोच तालिबान का है उसी तरह का सोच टीएमसी का है, एकदम एक ही सोच। और मेरे भाई जो बता रहे थे, मेरे दोस्त जो बता रहे थे, भाई बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ समझ नहीं आएगा, दोनों की बातों में से किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ये सबसे बेहतर तरीका है असल में, दोनों बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, कुछ समझ नहीं आएगा। और जब कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, डिबेट को यही मुझे खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया बप्पा आपका, बहुत शुक्रिया शोमित आपका। तो ये सियासत होना बहुत लाजमी है, और सियासत के कई और रंग सीबीआई के बहाने हम पश्चिम बंगाल में देखेंगे, इसका भी हम इंकार नहीं कर सकते। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।